वेलकम टू ऑल। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। दूसरे पार्ट में मैं आपको आज फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूँ। यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कम्प्लीटली देखना। इसमें यहाँ से एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता है आपका, कोस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन, नेवी में एक क्वेश्चन, और उसमें एनडीए के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यह टॉपिक आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर भी वहाँ पर कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप, यदि आपने पहला एक पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। मैंने उसको प्ले लिस्ट में सेव कर दिया है, और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे के रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उन क्लासों को। और यह कोस्ट गार्ड का शेर सा बैच है, और इसमें मैंने आपको लॉगरिथम पूरा करवा दिया है, और आज यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण भी पूरा हो जाएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए। मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप समझना। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, व चैनल को सब्सक्राइब करना तथा दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसका मतलब है, जैसे अपन को मूलों का योग दे देगा और मूलों का गुणनफल दे देगा, और उसको अपन को उन दोनों की सहायता से अपन को द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, अपन को द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमारे पास अपन को एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि x² माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस इंटू अल्फा बीटा, बीच में तो प्लस होगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होगा बराबर 0, और नीचे x² माइनस ये अल्फा बीटा यानी मूलों का योग हो रहा है, तो यहाँ पर सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट यानी मूलों का गुणनफल हो रहा है बराबर में 0। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो 1 मिनट रुकना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होंगे कि मूल हमेशा अपरिमेय होंगे। हमेशा नहीं होंगे, लेकिन हो सकते हैं कि अपरिमेय और काल्पनिक, और ये पेयर में उपस्थित होते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूल हमेशा पेयर में उपस्थित होंगे, यानी जोड़े के रूप में उपस्थित होंगे। जैसे एक मूल अपना 2 + √3 है, एक मूल अपना 2 + √3 है, तो अगला मूल मतलब आपको एक मूल दे देगा, फिर आपको बोलेगा कि दूसरे समीकरण ज्ञात करो, तो वो समीकरण ज्ञात करो। तो अपन को अपने पास कम से कम 2 मूल होने चाहिए समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो मेरे पास तो एक ही मूल है, तो हम दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 माइनस जैसे √3 है, तो √3 को अपन कैसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पर जब बोल रहा हूँ ना कि ये मूल होते हैं जो पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर जैसे माइनस आ जाता तो यहाँ पर हम प्लस √3 लेते, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम -2 माइनस √3 लेते। तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, और यदि आपके पास ऐसे दे देता मूल, जैसे √3 -1 ऐसे मूल दे देता आपको, तो आप इसको कैसे सोल्व करते कि आपको बोले कि अब √3 - 1 समीकरण का मूल है, तो आप समीकरण ज्ञात करो। तो अब अपन को समीकरण बनाने के लिए कम से कम 2 मूल चाहिए। एक मूल हमारे पास तो √3 - 1 है, और अगला मूल चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? सब ऐसे सोचेंगे कि √3 है, सर ने यहाँ पर प्लस बताया था, माइनस बताया था, तो हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। लेकिन भाइयों, ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि जैसे पहला ये है, तो मैंने आपको क्या बताया कि मूल काल्पनिक होते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर काल्पनिक है, तो यहाँ पर √3 + 1 ये -1 ये हमारा दूसरा मूल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मूल आपके पेयर में उपस्थित होते हैं हमेशा। जैसे जैसे 3 रूट प्लस में 2 है, तो ये इसका दूसरा मूल √3 ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूँ कि जो अपरिमेय व काल्पनिक मूल होते हैं, तो इसको अपरिमेय और काल्पनिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि अपरिमेय और काल्पनिक क्या होते हैं। जैसे जो परिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या वो पूर्ण वर्ग होती है, यानी √4 √9 √16 ऐसे होंगी, यानी पूर्ण वर्ग होंगी, और उनका अस्तित्व होगा। और साथ ही इनकी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा,
तो 2 को अपन एक ऐसे लिख सकते हैं 2/1, तो ये अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, और साथ में उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपन। तो अब पूर्ण वर्ग कैसे नहीं होगी? जैसे √3, √5, √7, जिनका मतलब अपन वो वर्ग नहीं निकाल सकते, जैसे √8, तो इनको अपन पूरा नहीं निकाल सकते, तो ये अपरिमेय हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक यानी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा और ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप देखना। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा पहले x² - 3x, x² - 3x + 2 अल्फा बीटा हो, इनके मूल मतलब अल्फा बीटा हो, तो ये समीकरण उस समीकरण के मूल ज्ञात, मतलब वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल जैसे 2 अल्फा 2 बीटा हो, अल्फा +2 या बीटा +2 या 1/में अल्फा या 1/में बीटा, x² ये अल्फा² × बीटा² या फिर माइनस के अल्फा या फिर माइनस के बीटा हो। इसमें ये आप ध्यान रखना, जैसे कुछ ये मूल सिमेट्रिक होते हैं यानी सममित होते हैं। अब सममित शब्द का मतलब आप समझिए कि सममित शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे जो x के साथ हो रहा है वही y के साथ हो तो मूल सममित होते हैं अपने। जैसे अपना मूल एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, यानी इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, इसका गुणांक भी एक है, इसका गुणांक भी एक है, तो ये मूल आपस में सिमेट्रिक है। अब जैसे 2 अल्फा अपना, और अब इसको सिमेट्रिक मूल बनाने के लिए यहाँ पर अपने पास 2 बीटा आना चाहिए। जब यदि अल्फा² है तो यहाँ पर बीटा² आएगा, सिमेट्रिक मूल हो तो, ठीक है। यदि माइनस का अल्फा है तो माइनस का बीटा आएगा, यदि 1/में अल्फा है तो 1/में बीटा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपको एक समीकरण दे देगा कि x² - 3x + 2 = 0 हो, तो आपको ऐसे समीकरण की याद करनी है जिसके मूल 2 अल्फा या 2 बीटा हो। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे सोल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको सबसे पहले आपको एक समीकरण दे देगा, ये 3x + 2 = 0। अब आपको बोल रहा है पहला कि जिसके मूल 2 अल्फा व 2 बीटा हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि x² - मूलों का योग, तो अपन मूलों का योग कर लेंगे। जैसे 2 अल्फा और 2 बीटा, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अल्फा + बीटा और इंटू एक्स। अब बोला अपन को आगे, मैंने बोला मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल करेंगे तो 2 × 2 यानी 4 और आपस में अल्फा बीटा बराबर में 0। अब अपन इससे सोल्व करेंगे कि मूलों का योग कितना है। अब मूलों का योग निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यदि आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, ठीक है। तो मैंने अब मूलों का योग बताया कि माइनस के b/में a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना अपना -3, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस इंटू होके प्लस का हो जाएगा, यानी 3/1। तो यहाँ पर x² - के 2 और यहाँ से कितना है 3 और इंटू एक्स प्लस में 4। अब अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मैंने आपको बताया कि मूलों का गुणनफल होता है अपना c/में a होता है। अब c/में a इसे निकालेंगे तो c का मान कितना आएगा, मतलब मूलों का गुणनफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से हम दो यहाँ से लिख देंगे। तो अपना समीकरण क्या आ गया, x² - के 6x प्लस में 8 बराबर में 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, 2 4 और है, चारों को और देख लेते हैं कि वो कैसे सोल्व होने वाले हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल अब बोल रहा है कि मूल, जैसे आप पहले लिख लेते हैं अपन, मूलों का योग अपना कितना आया, मूलों का योग आया अपने पास 3, और गुणनफल अपना आया अपना 2। अपनी समीकरण क्या थी, x² यानी मूलों का योग, सबसे पहले मूलों का योग। तो मूलों का योग यहाँ पर कितना है, अल्फा + बीटा, 2 और 2 जुड़कर कितने हो गए 4 इंटू एक्स। अब यहाँ से मूलों का गुणनफल, अब इनको गुणा करेंगे, अल्फा + बीटा इंटू बीटा + 2। तो सबसे पहले अल्फा बीटा, फिर यहाँ से 2 अल्फा और 2 बीटा आएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा + बीटा, फिर 2 गुणा होके 4 आएंगे। 4 मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। तो अपन x², ठीक है, मूलों का योग कितना अपना 3 है, 3 और 4 मिलकर कितने हो गए 7।
अपने 7x। ठीक है, अब नीचे क्या है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, आगे मूलों का गुणनफल प्लस, तो अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल कितना है 2 प्लस, फिर दोबारा से 2, मूलों का योग कितना है 3 प्लस में 4, तो अपन 2 ये 6, यानी ये 8 हो गए, फिर इसमें 4 जोड़े फिर 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस में 12 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया होगा। या इसमें कोई गलती हो गई हो तो आप चेक कर लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। अब तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं कि तीसरा एग्जांपल कैसे सोल्व होने वाला है। तीसरे एग्जांपल में आपका मूल 1 बटे में अल्फा और 1 बटे में बीटा हो, तो मूल आपस में व्युत्क्रम होते हैं यानी उल्टे होते हैं। तो इसकी आपको मैं 2 कंडीशन बताने वाला हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन होता है, और इसका प्रीवियस क्वेश्चन बताऊंगा जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर फिर मूलों का योग, तो 1 बटे में अल्फा बीटा, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप सोल्व कर लेना इनको रख करके, फिर आप एलसीएम लेना और उसके बाद में ये आपकी ये कंडीशन आ जाएगी। बाद में मूलों का गुणनफल, तो 1 बटे में अल्फा बीटा, तो मैंने आपको मूलों का योग कितना बताया 3 बताया, और गुणनफल 2 इंटू एक्स 1 बटे में 2, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से 2 यहाँ पे जाएगा, फिर पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं जो एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया था वो कैसा क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपना क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में के बराबर में 0, और बोल दिया कि मूल अपने मतलब ये मूल अपने व्युत्क्रम है, यानी कि मूल एक मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे 1 बटे में अल्फा, पहले इसके मूल अल्फा बीटे थे, बाद में मतलब इसके मूल व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम की कंडीशन होती है कि ए बराबर में अपना सी होता है, ए बराबर में सी होता है। और ये कंडीशन मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आएंगे उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको। तो ए बराबर में सी, तो ए अपना क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है के, तो के का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ था। यहाँ पर आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था कि ऐसा कॉन्सेप्ट था उसमें कि मूल आपस में व्युत्क्रम थे। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन आपकी क्लियर हो गई होगी। चौथी कंडीशन और पांचवी कंडीशन में और बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या क्लियर होने वाली। अगली स्थिति में बोल रहा है कि एक मूल अल्फा स्क्वायर और एक मूल बीटा स्क्वायर है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देखना, क्योंकि इसमें पहले मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे पिछली वीडियो में उसके कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो आप देखना कि कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस, फिर बीच में माइनस था, फिर मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, और फिर मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा इनकी घात में ऊपर दो लगा देता हूँ सेपरेट करके, फिर इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अपने पास 2 अल्फा बीटा ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें से अपन 2 अल्फा बीटा घटा देंगे और इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, अब अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा का ये मूलों का जो कितना आया अपना 3 आया, तो 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से 2 इंटू मूलों का गुणनफल कितना आया 2, तो 4, और यहाँ से कितने बच गए 5, और मूलों का गुणनफल कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 5 बच गए यहाँ पे 5x प्लस में 25, और ये अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप संभाल लेना, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि कैसे क्या होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये 5 एग्जाम्पल आप कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप इसे देख नहीं पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि मूल माइनस के 1/3 और 2/3 हो तो समीकरण ज्ञात करो। तो इसमें वो सूत्र लगने वाला है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर में 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। तो ये कंडीशन आपको इसमें मूलों का योग यानी इनका योग करना है, योग करके आप इसमें रखेंगे, फिर इनका गुणनफल करके रखेंगे, फिर आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसे आप कर लेना कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है,
कैलकुलेशन आप कर लेना। इसमें भी यही है कि मूलों का गुणनफल ये मूल दे के रखे हैं आपको और यही सूत्र इसमें लगने वाला है। ये तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए ये रूट 5 कर जाएंगे आपस में, तो 4x। मूलों का गुणनफल दो दो आपस में, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगेगा जो कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ पर -1 बराबर में 0। तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा और बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे होने वाला है जो मैंने आपको ऊपर सूत्र लिखा था थोड़ी देर पहले। चौथा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और वो गलती आप भी करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, अब इनको जोड़ेंगे तो 4x। अब यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल, अब मूल इनको सोल्व करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना है 4, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे अब अपन देखेंगे भाई यहाँ पर 9 है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। लेकिन अपन यहाँ पे ये नहीं देखते कि यहाँ पर आयोटा भी है और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर अपना यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी -1 होती है। तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 बराबर में 0। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बार बार क्वेश्चन आया है इस चौथे एग्जाम्पल पर। ये आपको आयोटा दे देता है और आप यहाँ बीच में माइनस रख देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप इसका माइनस का साइन का ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा, जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 इस पर ये क्वेश्चन एनडीए एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसमें मैं आपको, यानी आपका इसके बाद टॉपिक होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात आएगी वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे उसमें एक बात आएगी इकाई ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इकाई का घनमूल आएगा, ठीक है, इकाई का घनमूल। तो उसमें एक आपको जैसे दे देगा कि, तो ये कंडीशन होती है वहाँ पर, जैसे x³ बराबर 1। तो इसका अपन मतलब इकाई का घनमूल ऐसे निकाल दें तो x³ ये 1 इधर आएगा बराबर में 0। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसका क्यूब भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पे जैसे a³ माइनस का b³ का सूत्र लग जाएगा और फिर ये सोल्व हो जाएगा। तो इसका सूत्र होगा कि x माइनस का 1 और आगे x प्लस x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 0। तो इसका एक तो यहाँ से 1 आ जाएगा फिर, और यहाँ से ये कंडीशन बनेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। तो अपन इसके मूल निकालेंगे। तो इसके मूल आएंगे अपने, पहले इसको निकालेंगे। मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र नहीं बताया, वो भी इस कॉन्सेप्ट में आपके सामने आ जाएगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र आता है अपना माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो ये अपना श्रीधराचार्य सूत्र है जो कि अपन इसे मूल निकालते हैं, ठीक है। तो मूल अपन इसे निकालने वाले इसके समीकरण के। तो यहाँ पर माइनस b यानी 1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 माइनस के 4a इंटू सी। तो अंदर क्या आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस ये अंदर आ गया अपने √3 और नीचे 2, ठीक है, नीचे 2 हो गया। तो माइनस का 1 प्लस माइनस √3 बटे में 2, और यहाँ पे माइनस भी था अंदर, तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर आयोटा आएगा, ठीक है। तो इसके अब 2 मूल आएंगे, एक तो -1 प्लस √3 आयोटा बटे में 2 और -1 माइनस √3 बटे में 2। तो इनको अपन मान लेते हैं, ये तो अपना ओमेगा के बराबर, ये अपना ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये कंडीशन थी अपनी, ठीक है। और ये आपको अगले टॉपिक में मैं विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है ये। तो आप ये तो ध्यान रखना कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बटे में 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बटे में 2। तो ये कंडीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें
यूज़ होने वाली है और इस पर बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन होने वाला है, ये 5वां क्वेश्चन। इसमें आपको देखिए रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। तो अपना ये मैंने आपको बताया कि अब बार अपने थोड़ी देर पहले, मतलब अभी थोड़ी देर पहले अपने पास ये आया था उसके मूल, और वो आए थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अपन इसको ऐसे लिख ले जाएंगे कि अल्फ़ा बराबर अपना ओमेगा के बराबर और बीटा अपना ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो अल्फ़ा की पावर कितनी है 19, तो ओमेगा की पावर 19, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो 2, वहाँ पर 7 है तो 2 और 7 मल्टीप्लाई कर 14। अब इस घात को अपन कैसे सोल्व करते हैं, घात में अपन लगाते हैं 3 का भाग, इसमें भाग लगाएंगे 3 का, तो कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। तो ओमेगा उसकी एक शेषफल बता, तो एक शेषफल को अपन यहाँ पे लिख देंगे और एक यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम 14 में भाग देंगे, 14 में भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो उसको अपन घात के रूप में लिख देंगे। तो फिर से अपन अपने पास वही मूल आ गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अपनी वही समीकरण होगी जो पहले आपको क्वेश्चन में देख के रखी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0, जो अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, उस समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो अपने पास यही समीकरण होगी जो ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख के रखा है नीचे कि नो एक्स स्क्वायर 6x प्लस 1 बराबर में 0, मूल 1 में अल्फा 1 में बीटा हो। तो 1 में अल्फा यानी मूल व्युत्क्रम है, और यहाँ पे मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ए यहाँ पे बी यहाँ पे। तो अपनी जो मतलब जिसके मूल 1 में अल्फा और 1 में बीटा हो, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके मूल अल्फा बीटा है। तो ऐसे समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1 में अल्फा और 1 में बीटा हो, यानी मूल भी व्युत्क्रम हो। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अपने। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में ए बराबर में 0। तो अपनी ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको ये होमवर्क देने वाला था, लेकिन आप इनको निकालना बार बार, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको मूलों की प्रकृति बता देता हूँ कि मूलों की प्रकृति अपन कैसे निकालते हैं, कि मूल परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर आपके समान होंगे। ठीक है, तो मैं आपको मूलों की प्रकृति के बारे में और बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपना मूलों की प्रकृति होने वाली है। तो 1 मिनट रुकना, मैं स्लाइड थोड़ी आगे निकाल लेता हूँ। तो ये अपनी आ गई स्लाइड। तो यहाँ से अब मैं मूलों की प्रकृति आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो लगा भी हुआ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे क्या होने वाला है। तो पहले अपने समीकरण दी हुई है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये मैंने आपको बता दिया, ये अपना श्रीधर आचार्य सूत्र है जो कि अपन इसे मूल निकालते हैं। तो ये अपना बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर का माइनस 4ac, इससे अपन मूलों की प्रकृति निकालते हैं। इसे अपन डी से व्यक्त करते हैं, या फिर अपन इसे डीएल भी लिखते हैं। इसे हमें और एक हिंदी में नाम और होता है, वो भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, हाँ उसको बोलते हैं विविक्तीकृत, विविक्तीकृत। तो ये इस हिंदी में बोल के बता देता है कि आपको विविक्तीकृत की सहायता से आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो इससे अपन मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला पॉइंट है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जब अपन इसमें बी का मान और ए का मान रखेंगे, यदि ये 0 के बराबर आ जाता है, अपना 0 के बराबर आ जाता है, तो अपने मूल समान होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कंडीशन देगा कि अपने जैसे मूल समान है, तो आप सी का मान ज्ञात कीजिए, या फिर बी का मान ज्ञात कीजिए, या फिर आप ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे अपना समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर में 0। तो अपन यहाँ पे के दे देगा अपन को कि इसका के का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू 1 माइनस के 4 इंटू 1, ए की वैल्यू और के की वैल्यू ये 0। तो अपन इसको निकालेंगे, इसको 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में है तो बट्टे में आएगा, तो 1/6 4 के का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब और देखते हैं आगे। यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, 0 से बड़ी आ जाती है, तो इसके मूल इसके वास्तविक होंगे। यदि ये वैल्यू छोटी आ जाती है 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी उनका वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी उनका वो ऐसे अंडर रूट के रूप में आएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि मूल पेयर में उपस्थित होते हैं और अपरिमेय होते हैं और काल्पनिक होते हैं।
वो बात भी आपके आगे आने वाली है, तो उसे भी आप देखना। अब ये आपके 3 पॉइंट हो गए, चौथा और पांचवा पॉइंट, पांचवा छठा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ी आ जाए, और अब इसमें एक कंडीशन और लगा दे, जैसे जो भी यहाँ पर वैल्यू आए वो जैसे परफेक्टली स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पर √4 आ जाए अपना, तो वो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट था। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो अपना परिमेय होगा, ठीक है। और ये बताया मैंने आपको ऊपर आपकी दूसरी कंडीशन में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 से बड़ा होगा वो वास्तविक भी होगा। तो 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, और ये मूल असमान होंगे, यानी मूल बराबर नहीं होंगे। मूल बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये पेयर में नहीं होंगे, ये मूल बराबर में नहीं होंगे, ठीक है। और अब अपनी पांचवी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac यदि ये लेस देन 0 आ जाए, अपना 1 मिनट रुकना आप, जैसे ग्रेटर देन ही आ जाए, ग्रेटर देन 0, और वास्तविक हो असमान होंगे। यदि यहाँ पर 1 मिनट रुकना आप, वास्तविक होंगे असमान होंगे, लेकिन परफेक्टली स्क्वायर रूट नहीं आए यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी पूर्ण स्क्वायर नहीं निकले, जैसे √3 √4 √5 ऐसे निकले, तो वो अपरिमेय हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस कंडीशन का भी आप ध्यान रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो और छठी कंडीशन आपकी जो कि मैं अब बता रहा हूँ आपको कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, अब ये लेस देन आ जाए अपना, तो लेस देन आ जाए और ये पूर्ण वर्ग आ जाए मान लीजिए, और ये छोटा आ जाए। अब छोटा तो हो गया, छोटे की कंडीशन मैंने आपको बताई कि काल्पनिक होगा, सीधा सीधा आपकी तो ये किया तो क्लियर होगी छोटे को देखकर। और जैसे ये पूर्ण वर्ग आ जाए तो ये अपना क्या होगा, परिमेय होगा, और मूल असमान होंगे। ये सभी में कॉमन होगी कि मूल असमान होंगे, तो आप ये तो ध्यान ही रखना। और अब आपकी एक कंडीशन और है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक कंडीशन और है, 1 मिनट रुकना आप, सातवीं, कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसमें मूल आपके परिमेय हो। ये कंडीशन मैंने आपको ऊपर बता ही दी है, ठीक है, ये आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो आपके 6 पॉइंट थे, और ये आपकी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान में रखना। अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, ये कंडीशन पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और अभी भी आ सकता है, तो इन्हें भी आप देखना। ऊपर लिखा हुआ है कि आपके सामने इंपॉर्टेंट कंडीशंस, और आपकी जैसे समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c बराबर में 0, ठीक है। जैसे आप उनको दे देगा क्वेश्चन, जैसे p माइनस का q एक्स स्क्वायर माइनस q माइनस का r x प्लस r माइनस का p बराबर में 0, तो आपको बोल देगा क्या इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की ये है। अब अपन इन सभी को जोड़ेंगे तो अपनी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0। ऐसी कंडीशन आते ही अपने 2 मूल होंगे, एक तो 1 और एक c बटे में e। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि c की वैल्यू कितनी थी, r बटे में p, और एक की p बटे में q, ये इसके 2 मूल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसे आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन में आपको बोल दे कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 है और इसका एक मूल 0 है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि अब मैं कौन सा मूल मानूँ कि किसको 0 के बराबर करूँ, तो आप उस स्थिति में आप इसको c बराबर में 0 करेंगे, और यहाँ पर कुछ भी मान दिया हो जैसे 2k माइनस का 1, तो आप निकाल लेंगे जैसे 0 तो k बराबर में 1 बटे में 2, तो इसी स्थिति में आपका 1 बटा 2 माना जाएगा। एक मूल बोले तो c बराबर में 0, यदि दोनों मूल बोले, यदि आपके दोनों मूल 0 है तो b बराबर व c बराबर में 0। तो आपके तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। तीनों कंडीशन पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, थोड़ा आप इंतज़ार करना। और आपकी ये 4 कंडीशन और हैं, इन्हें भी आप देखना। चौथी कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी थी कि a बराबर c, यानी मूल व्युत्क्रम हो 1 बटे में अल्फा 1 बटे में बीटा, तो ये आपस में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 हो, तो अपन में ये आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी है, ये भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब ये कंडीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन
आ रहा है और आ भी सकता है। तो इसी स्थिति में यानी b बराबर 0, तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आपके समीकरण ये है, और फिर आपको आगे लिख देगा कि मूल परिमाण में समान, यानी मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत है। तो ये मूल विपरीत है, तो ये के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसी कंडीशन दे देगा, और आपको जैसे के बी के स्थान पर आपका होगा जैसे 4k माइनस का 1, जैसे ये हो 4k माइनस का 1 हो, तो आप इस स्थिति में b बराबर में 0 करेंगे तो के का मान 1/4 आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत हो। तो इसे आप ध्यान रखना, क्योंकि इस कंडीशन पर बार बार अपना सूत्र ये क्वेश्चन आ रहा है। तो b बराबर में 0। अब आपको क्वेश्चन में दे दें कि a बराबर में 0 है, तो ये कैसी समीकरण होगी, तो आप बोल देंगे, पहला आपको ऑप्शन देगा यह द्विघात समीकरण है, दूसरा देगा द्विघात समीकरण नहीं है, चौथा देगा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तीसरा आंसर देगा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डी देगा आपको नन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी करवाया था कि ये एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ए बराबर 0 है तो आपकी समीकरण द्विघात समीकरण होगी या फिर नहीं होगी। तो ये एनडीए की एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था कि द्विघात समीकरण है, फिर दूसरा देगा नहीं है, फिर दूसरा देगा दोनों हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, फिर तीसरा नन ऑफ दीज। ऐसे कि वहाँ पर पूछता है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आपका सिंपल होगा, लेकिन एनडीए वाला एग्जाम एनडीए आपकी क्वेश्चन को घुमा देगा इतना कि आप उसको सोचेंगे तभी आपका वो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन आपको जितना नॉलेज होगा ना, मतलब जितने आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे उस आधार पर आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी छठी कंडीशन हो गई। अब आपकी सातवीं कंडीशन कुछ ऐसे है कि ए और सी आर ऑपोजिट साइन, यानी जैसे आपका x² माइनस का x माइनस का ये प्लस का ये मान लो और ये 6 है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन दे के रखा है, यानी ऑपोजिट साइन, ये प्लस का है ऑपोजिट साइन है, तो इस ऑपोजिट साइन है यानी ए और सी के ऑपोजिट साइन हो तो यहाँ पर मूल अपने रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो ये 7 कंडीशन थी अपनी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन्हें आप बार बार रिवाइज करना। आपको मैं नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप इन्हें बार बार रिपीट करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इस बार भी आ सकता है। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ग्राफ पे होने वाला है कि आप मतलब इसमें एग्ज़ाम में तो नहीं आता, लेकिन जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होती हैं जो यूपीएससी लेवल पर, जो कि कोस्ट गार्ड ये यानी कि एनडीए वाली एग्ज़ाम है, कोस्ट गार्ड तो आईसीजी करवाती है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड करवाती है, लेकिन ये यूपीएससी करवाती है एनडीए वाली एग्ज़ाम, जो कि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पर पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखना। पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, यदि अपना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 ये अपनी समीकरण दे के रखिए अपन को, तो अपन को बोल देगा कि ए अपना ग्रेटर देन है, तो ग्राफ की कंडीशन होगी, ग्राफ आपका उस स्थिति में ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है, और एक कंडीशन आपकी ये होगी कि ग्राफ यहाँ से आपका टच करेगा, यहाँ से टच करेगा, नीचे नहीं जाएगा, बस खाली टच करेगा यहाँ पे। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि वे नीचे ऐसे जाएगा, नीचे से ऐसे, मतलब कटेगा नीचे से। तो इस स्थिति में आपके अलग अलग मूलों की स्थिति होगी। पहली स्थिति में आपके जैसे ऐसे हो मूल, ऊपर ऐसे ऊपर से चला जाए, तो मूल आपके समान होंगे। ये मूल आपके, ये आपको बाद में बता रहा हूँ, एक बार रुकना। और ये जैसे यहाँ से नीचे से ऐसे हो जाए तो मूल आपके समान होंगे, और ऐसे काट तो मूल रियल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट थी, ये कंडीशन आपकी आगे भी आने वाली है, तो उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आपके जैसे ग्राफ नीचे की ओर आ जाए, इसमें ध्यान रखना आपके मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे भी होने वाली है यही कंडीशन। वहाँ पे ग्राफ नीचे है, तो ये कंडीशन देखो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे
कि नीचे ग्राफ है और ये टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर काल्पनिक, और यहाँ से टच कर जाएगा तो समान, मतलब काटेगा नहीं, टच करके जाएगा, और काट जाए तो आपके मूल समान होंगे, यानी रूट रियल रूट होंगी। ठीक है, इसमें तो समान होंगे और इसमें रियल होंगे। तो ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई होंगी ग्राफ के आधार पर। यहाँ पे इस स्थिति में जब ग्राफ नीचे आएगा तो ए लेस देन जीरो होगा, अपना ए लेस देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपके कॉमन रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन रूट्स के आधार पर भी एनडीए जैसे एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो कॉमन रूट्स भी आपके देख लेते हैं कि कैसे क्या होने वाले हैं। जैसे आपको दो समीकरण दे देगा कि एक्स स्क्वायर मतलब a1x² b1x प्लस c1 बराबर में 0, और आपकी a2x² b2x प्लस c2 बराबर में 0। तो आपको बोल देगा कि बोथ रूट आर कॉमन, यानी दोनों के रूट कॉमन है, यानी दोनों के रूट समान है। ऐसे कॉमन का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको मूल मतलब कोई भी आपको मान, आपको जैसे सी के स्थान पर के दे दे या फिर और कुछ दे दे, कांस्टेंट जो आपको मान निकालना पड़े उसका, तो आप उस स्थिति में कैसे करेंगे। आपकी ये कंडीशन आएगी वहाँ पर a1 बटे a2 बटे b1 बटे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, इससे आप निकाल पाएंगे। तो ये कंडीशन आपकी तब होगी जब बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी दोनों रूट कॉमन हो। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी आने वाली है कि उस स्थिति में एक मूल आपका कॉमन हो। हाँ, तो इसकी मैं आपको ट्रिक के साथ मैं याद करवा दूंगा, क्योंकि ये आपको याद नहीं हो पाएगा, या फिर आप याद कर ले तो बहुत बहुत बढ़िया। तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन आपकी है कि ओनली वन रूट्स आर कॉमन। तो उसकी एक मैं ट्रिक दे देता हूँ आपको। तो आप इनको डब्बों में ऐसे लिख लें, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो आपको इसको कैसे करेंगे, एक मिनट मैं भी लिख लेता हूँ आपके साथ। a1 a2 b1 b2 c1 c2। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको आप बीच वाले को आप आपस में ऐसे मतलब अपने हाथ से रख लेंगे। जैसे मैं आपको ऐसे काला करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो सबसे पहले a2 c1, फिर बाद में c2 या फिर a1 c2 और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और फिर बाद में इसको आपने रख लिया तो इसको आप फिर हटा देंगे। फिर आप इस ए वाले को रखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे b1 c2 माइनस का b2 c1। तो ऐसे आप पहले इसको रखेंगे तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। फिर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना कि यहाँ पर स्क्वायर है और इस साइड में स्क्वायर नहीं है। फिर आप इसे रख ले, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई कर दे ऐसे, ठीक है। फिर आप लास्ट वाले को रख ले, फिर इन दोनों में कर दे। तो ऐसे आपका वन रूट आपको कॉमन होगा। तो ऐसे ही आपका सूत्र आने वाला है, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से याद कर पाएंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर है। और एक पॉइंट और है, वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको बोल देगा, कोई भी समीकरण दे देगा a² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। इस स्थिति में मैंने आपको ग्राफ बता दिए हैं कि कैसे क्या ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा। लेस देन की स्थिति में आपका ग्राफ नीचे होगा, और ग्रेटर देन की स्थिति में आपका ग्राफ ऊपर होगा। इसकी 3 कंडीशन होंगी, एक ऊपर, फिर एक टच करके, फिर एक काट कर, ऐसे। और इसमें भी आपकी 3 कंडीशन होंगी, एक तो ऐसे, फिर एक टच करके, फिर एक काट कर, जो कि लेस देन की स्थिति में होगा, और ये ग्रेटर देन की स्थिति में होगा। अब आपको बोल देगा कि कोई समीकरण दे देगा और इसकी आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक ही होती है, यानी माइनस के डी बटे में ए, माइनस के डी बटे में 4a, माइनस के डी बटे में 4a। आप इसे 2 से 3 बार बोल ले, आप जैसे मेरे साथ बोल ले, माइनस के डी बटे में 4a, माइनस के डी बटे में 4a, माइनस के डी बटे में 4a। लिखने के साथ आपको बोलना भी है कि माइनस के डी बटे में 4a। अब आपको बोल दे कि मैक्सिमम वैल्यू तो आपने ज्ञात कर ली, अब और वो पॉइंट ही बताओ जहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, तो उसकी वैल्यू भी आपकी माइनस के डी बटे में 2a। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम वैल्यू के अंदर तो 4a होता है, और मैक्सिमम पॉइंट के अंदर यहाँ पर बटे में 2a होता है। तो ये आज आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। और देख लेता हूँ कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया है आपका। हाँ, यही था जो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ये 4-5 कंडीशन और हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बात भी मैं कर लेता हूँ। सम इम्पोर्टेंट कंडीशन,
इनके बारे में तो आप पूछो मत, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन पर सीधे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इन्हें भी आप देखें। पहली कंडीशन आपकी, जैसे एक मूल दूसरे मूल का के गुना है, आपको बोल देगा कि आपकी समीकरण एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। आपको बोल देगा इसका एक मूल जैसे अल्फ़ा, और एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, यानी दूसरे मूल का 2 गुना अल्फ़ा बीटा, यानी के गुना, यानी 2 गुना या 3 गुना 4 गुना 5 गुना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उस स्थिति में आप कैसे क्या करेंगे, उस स्थिति में आप ऐसे करेंगे बी स्क्वायर बटे में ए सी, जितना गुना, जैसे 2 गुना है 3 गुना, जैसे 2 गुना मान लेता हूँ तो के का मान 2, 2 + 1 का स्क्वायर बटे में 2। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे और ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो इसके लिए आपका डायरेक्ट मैं सूत्र देने वाला हूँ, ये आपका सूत्र होगा बी स्क्वायर बटे में 4ac के + 1 का होल स्क्वायर, के + 1 का होल स्क्वायर बटे में के + 1 का होल स्क्वायर बटे में के। आप इसे 2-3 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट कंडीशन में आपको डायरेक्ट कंडीशन आती है इसकी, और ये भी इसका ही रूप होने वाला है दूसरा, यानी आपको थोड़ी भाषा चेंज कर देगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर के गुना है और यहाँ पर m अनुपात 1 में। जैसे मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन, जो समीकरण आपको दे दी थी, उसके मूल, पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा। अब आप क्या करेंगे, जैसे हाँ 2 बीटा, क्योंकि मूल अलग अलग है, तो अल्फा बटे में बीटा 2 बटे में 1 हो गया, यानी ये अनुपात हो गया। तो यहाँ पर m का मान ये और n का मान ये, या फिर आप ये इस सूत्र से आप ये सूत्र याद रखें, ये अपने आप आ जाएगा ऊपर वाला, जो कि आप मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इससे आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि मूल जब m अनुपात n में होंगे तो बी स्क्वायर बटे में ए सी और m + n का होल स्क्वायर बटे में एम एन। तो ये सूत्र भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी स्थिति नंबर 2 हो गई। तीसरी स्थिति बता रहा हूँ आपको, तीसरी कंडीशन आपकी बोथ रूट्स आर प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती दोनों मूल। तो b1 का स्क्वायर बटे b2 का स्क्वायर, a1 c1 बटे में a2 c2। ये भी आपकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यानी मूल समानुपाती हो तो आपकी ये कंडीशन काम आने वाली है, यानी b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर a1 c1 बटे a2 c2। अब एक और कंडीशन आपकी, ये मैंने आपको बता दिया कि मूल व्युत्क्रम हो तो a बराबर में c होगा। और ये 5वीं कंडीशन आपकी कि पहला मूल दूसरे मूल का एन वी का तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो इसका मूल जैसे अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा की पावर n हो, तो उस स्थिति में आप ये सूत्र लगाएंगे सी बटे में ए इसकी पावर 1 बटे में n प्लस, 1 मिनट रुकना आप, 1 बटे में n प्लस 1, फिर सी बटे में ए ऊपर n, फिर n प्लस 1 बराबर में माइनस के बी बटे में ए। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, ये मैंने बता ही दिया आपको, और ये आपके ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, ये एग्जांपल आपका p माइनस का आर एक्स स्क्वायर आर माइनस का p यानी पी क्यू। फिर इसमें मूल याद करिए, एक मूल आपका a और एक c बटे में a, तो c का मान तो यहाँ पर p माइनस का q, फिर एक q माइनस का r। ठीक है, और जैसे अपनी समीकरण देख रखे कि 12, 1 मिनट रुकना, हाँ ये रही आपकी, जैसे समीकरण देख रखिए 12 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 5 बराबर 0। मूल m अनुपात n में है, यानी 8 अनुपात 2 में है। तो आपको मैंने क्या सूत्र बताया कि बी स्क्वायर बटे में ए सी, अनुपात देके रखा हो तो m + n का स्क्वायर बटे में एम एन। ठीक है, तो m + n तो कितने हो गए, ये हो गए 8 + 2 यानी 10, 10 का स्क्वायर 100, नीचे गुणा होंगे तो 16। अब बी स्क्वायर बटे में ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी m, तो m स्क्वायर बटे में ए सी, ए यानी 12, सी यानी 5। ठीक है, तो 12 × 5 = 60 हो गया नीचे, m स्क्वायर बटे में 60 और यहाँ पर 100 बटे में 16। तो इसको अपन काट पीट के सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका और क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और ये आपका एक b बराबर 0 वाली कंडीशन थी ना, मूल समान व चिन्ह में विपरीत हो, उससे ये आप निकाल लेंगे कि यहाँ पर log e के माइनस के जो भी है आप निकाल पाएंगे। मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप इसकी PDF या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और
आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे लूसेंट वाली बुक आपकी, लूसेंट आपकी SK पब्लिकेशन, आपकी पाथफाइंडर, साथ ही NDA जैसी एग्जामों में प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, और एक अरिहंत की किताब भी है, उसके भी दे दूंगा आपको। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की मैं आपको लूसेंट वाली बुक मैं आपको टेलीग्राम पर पूरी अपलोड करवा दूंगा। रोज़ का आपको एक चैप्टर में दिया करूँगा, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेना, या फिर आपको कोई भी मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा, उन नोट्सों से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, व कमेंट में ये कमेंट आप ज़रूर से करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। तो आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।